Yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movies. Presenting you the R15M. So इसमें बहुत कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे कि कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं। अगर आप बाइक के प्रोपोर्शन को देखोगे तो बाइक ओवरऑल बहुत बल्की हो गई है। मतलब लिटरली R15 V3 ऑलरेडी बल्की थी, ये बहुत ज़्यादा बल्की हो गई। इसको देख के कोई बोलेगा नहीं कि 155 सीसी की बाइक है। लिटरली दिस इज रिजेबलिंग अस फ्रॉम R6, R7 और R1। V3 में हमको डुअल हेडलाइट मिलते हैं स्टार्टिंग में। अभी उधर V3 लगी है, इसमें हमको एक लाइक डुअल हेडलाइट मिल रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है, जो सिंगल प्रोजेक्टर है, जो क्वाड यूनिट है, ये यामाहा ने इधर ही बीच में इंटीग्रेट कर दिया है और दोनों साइड DRL दिए। बाइक ओवरऑल बहुत ही एग्रेसिव लग रही है, पहले से भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। अगर आप इधर आओगे तो ये खूबसूरत गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स दिए है यामाहा ने, ये KYT ब्रांड के है। तो बेसिकली दिस विल हेल्प यू इन कॉर्नरिंग और हाई स्टेबिलिटी पे बहुत गाड़ी स्टेबल रहेगी। तो अगर देख सकते हो आप, ये R15M है जो फोक कैप्स रहते हैं और ये ब्यूटीफुल ब्लू फिनिश में है। टैंक आप देख सकते हो, टैंक ड्यूअल टोन में है, तो ब्लू और ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोगो देखोगे तो लोगो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, थोड़ा बड़ा किया है। और इधर R1M का भी बैजिंग है, ये देख सकते हो आप, 3D एनवलम लगा के दिया है। एंड सीट हैज बीन आल्सो फिनिश्ड इन अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, जिसपे R15M की ब्रांडिंग है। और अगर आप नीचे आओगे तो नीचे आप देख सकते हो, जो नॉर्मल हमारा स्विंग आर्म रहता है तो ये ब्लैक स्विंग आर्म रहता है, बट R15M में इसको सिल्वर में फिनिश किया है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों देख सकते हो आगे के पार्ट में हमको R1M का स्टिकर मिल रहा है, ब्लू और ब्लैक और सिल्वर कलर टोन में। और आप इस साइड देखोगे तो इस साइड में आपको R1M की बैजिंग मिल रही है और इधर क्विक शिफ्टर लिखा है। सो टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑफ R15M, दिस इज 155 SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड इंजन। इसकी पावर थोड़ी सी कम होगी R15 V3 से, बट इसका मेन है कि टॉर्क इम्प्रूव हुआ है। टॉर्क शायद 0.1 से इम्प्रूव हुआ है, तो ओवरऑल जो आपको इनिशियल एक्सीलरेशन मिलेगा बाइक में वो थोड़ा सा बेटर मिलेगा R15 V3 से। बात है, यामाहा अपने गाड़ी में मोटरसाइकिल कनेक्ट है जो ऐप है, जिससे आप डेटा ट्रैक कर सकते हो। सभी गाड़ी में स्टैंडर्ड आ रहा है, तो R15 में ये स्टैंडर्ड आता है। इससे यू विल बी एबल टू ट्रैक द हिस्ट्री ऑफ योर बाइक, मतलब आपने किधर पार्क की थी, आपका RPM कितने पे चला था, एंड एक्सेट्रा दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, एक स्मार्ट कनेक्ट फीचर हो जाता है बाइक के साथ। तो लोगो आप देख सकते हो, लोगो थोड़ा सा बड़ा हो गया और नीचे शिफ्ट हो गया है। अगर V3 का टाइम देखोगे आप तो थोड़ा लोगो ऊपर है, तो दिस इज लुकिंग फॉर गुड विजुअल अपील। और ये देखोगे आप इधर, दिस इज लाइक R15M का स्टिकर और क्विक शिफ्टर। ये गाड़ी में अभी क्विक शिफ्टर आ गया है, दैट मीन्स यू कैन यूज क्लचलेट अप शिफ्ट। आप विदाउट क्लच अप शिफ्ट कर सकते हो गाड़ी में बहुत ही आसानी से। बट दिस क्विक शिफ्टर विल वर्क ओनली बियॉन्ड 2000 RPM। अगर आपकी गाड़ी 2000 RPM के आगे रहेगी तो ये क्विक शिफ्टर अच्छे से काम करेगा। तो बेसिकली दिस इज फॉर द हाई स्पीड, मतलब हाई RPM रेंज पे ये क्विक शिफ्टर अच्छा काम करेगा। और जो रेसिंग ब्लू कलर है और जो R1M है और जो मॉन्स्टर एडिशन है, उसमें स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर आता है। और दूसरे जो मॉडल्स है, जो ब्लैक मॉडल है और जो रेड मॉडल है, उसको क्विक शिफ्टर नहीं आता, उसको एडिशनल क्विक शिफ्टर लगाने को पड़ता है। अगर आप देख सकते हो, ये साइड का जो पैनल है वो भी काफ़ी वाइड हो गया है, बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है बाइक। ऑब्वियसली द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बाइक इज वेरी बल्की, मस्कुलर। सो टू सूट दिस, यामाहा हैज ऑल्सो इंक्रीज द साइड ऑफ दिस साइड पैनल्स। और सीट को आप देख सकते हो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट जो बैक सीट है इसका, ये बैक सीट की शायद विड्थ जरा बढ़ गई है पहले से V3 से, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ मैं। सो बट दैट इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ।
तो ये टेक्सचर देख सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छा कार्बन फाइबर टेक्सचर में सीट फिनिश किया है R15M का। अगर आप ये देखोगे तो ये लिटरली वेल्ड होके आता था पहले V3 में, तो दिस हैज आल्सो बीन अ सिंगल यूनिट, और ये मैट फिनिश में फिनिश किया है जो रेयर फुटरेस्ट है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रीमियम फीलिंग दे रहे हैं। और अगर आप स्विंग आर्म देखोगे तो स्विंग आर्म भी सिल्वर कलर में फिनिश किया है टू ओवरऑल मैच द थीम ऑफ द बाइक, क्योंकि बाइक की जो थीम है वो ब्लैक और सिल्वर है, तो ये स्विंग आर्म उसके साथ बहुत ही अच्छा इनकॉर्पोरेट हो रहा है थीम के साथ। अगर आप टायर के बारे में बात करोगे तो टायर 140 है, दिस इज एन रेडियल टायर, MRF की तरफ से रेडियल टायर है 140। तो बेसिकली इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है जो V3 में आता था। और अगर आगे के टायर के बारे में आप बात करोगे तो आगे का टायर 100 सेक्शन का है, वो भी V3 में 100 सेक्शन का ही आता था। तो ट्रायल प्रोफाइल में तो कुछ डिफरेंस नहीं हुआ बाइक के। इधर आपको ABS की बैजिंग मिल रही है, और ये जो रिम्स है ओवरऑल थीम को मैच करने के लिए इसको ब्लू कलर में फिनिश किया है, काफी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है ये। अगर आप एग्जॉस्ट देखोगे तो एग्जॉस्ट जो V3 का था वो कम्प्लीटली बैक लाउड था, मतलब कंप्लीट ब्लैक एग्जॉस्ट था, बट इसके ऊपर सिल्वर कलर की जो ये मतलब जो कवर दिया है वो काफी अच्छा और स्पोर्टिंग लग रहा है। अभी बाइक को बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो वी कैन नॉट टेस्ट द एग्जॉस्ट मोड, बट हमको दूसरी बाइक अवेलेबल मिलेगी जिसका एग्जॉस्ट हम आपको सुना देंगे उसका एग्जॉस्ट मोड कैसे आ रहा है। दिस इज द की which you get. So what Yamaha has done this time is that Yamaha has integrated the kill switch and the starter switch in the kill switch button itself. So right now it's on the stop position. Now I'll put it on the run position. So basically the fuel pump and everything, every electronics has been now started. And if I press the clutch and like quickly toggle down the button, the starter will be applied and the bike will be started. So this is the starter thing. And then you have inbuilt hazard light feature, where you get inbuilt hazard light. As you can see, all the indicators have been running. And talking about the high beam and low beam, like this is the same as you get in the V3 model of the Yamaha. So yeah, and you get a pass light over here. This is high beam, low beam and pass light. These are the turn signals. And let's listen at the horn. How is the horn? Yeah, loud enough. So now coming on to the display. So let me show you how the display starts. So firstly I'll explain you all the electronics here. So this is the Yamaha logo that we get, and yeah, the bike has started. You get R1 155 bragging, and then the display is started. So here you can see this is the gear shift indicator. So now the bike has two modes. One is the track mode and other is the street mode. So right now the bike is in street mode, and these are the RPM like whatever RPM you are riding the bike in, and this is the how much at how much speed you are riding, and this is the overall kilometers. And here you get a clock, what is the timing right now, and here you get a fuel gauge. Okay, so basically these are the turn signals. And these are options are for the Bluetooth connectivity. So here you will get SMS and call alerts, and above this you will get a traction control button. So basically this will glow when the traction control is off, and it will be switch off when the traction control is not working. So these are the RPM shift light. Basically this meter has been inspired from the big bike R1M. Yeah, and when in V3 you get two buttons to toggle the trip 1, trip 2 and all the functions in the display itself. Now Yamaha has incorporated this button into here only. So here you get a trip, and here you get a info. So basically now we'll look at the trip. So yeah, these are the trips. You can see trip 1, trip 2, trip 3. Okay, and basically then at info you get the average, what average you have been riding, and basically the kilometers, and this is the traction control. So if you long press this button, you can turn off the traction control. So traction control has been off, and now the light has been glowing that the traction control is off. Now if you want to again switch on the traction control, just press this info button long for some time, and the traction control will be off. Here you can see the traction control light has been gone. So now I want to show you the beautiful what we say, the shift lights that we get on this bike, the RPM shift lights. See, these are looking so beautiful. Yeah, but let me quickly show you the pattern once again. So yeah, this is a beautiful pattern.
या तो आई थिंक दैट्स एवरीथिंग फॉर द R15M। सो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल वॉक अराउंड हो गया है दोस्तों। ये R15 और जो मॉन्स्टर एनर्जी है वो शेला यामा वाकड़ेवाड़ी पे अवेलेबल है, आप आके देख सकते हो ओवरऑल लुक कैसे बाइक का।